खुरासान के एक छोटे से गांव बस्ताम में एक औरत रहती थी। उसका नाम फातिमा था। नेक, इबादत गुजार, नर्म दिल और सब्र करने वाली खातून। उसका एक ही बेटा था जिसका नाम तैयब रखा गया। बाद में दुनिया ने उसी तैयब को बयजीद बस्तामी के नाम से पहचाना। तैयब बचपन ही से मासूम, खामोश तबा और अदब से भरपूर था। वो जब भी अपनी माँ को नमाज पढ़ते देखता तो बड़ी देर तक उनकी तरफ टिकटिकी बांधे देखता रहता। वो महसूस करता कि उसकी माँ का दिल अल्लाह के हुजूर पिघल रहा है। वो सोचता, मेरी माँ का अल्लाह से ऐसा ताल्लुक कैसे है? क्या मैं भी अल्लाह को ऐसा महसूस कर सकता हूं? एक दिन उसने माँ से पूछा, अम्मी, क्या मैं भी अल्लाह का वो बंदा बन सकता हूं जिसे अल्लाह अपना दोस्त बना ले? माँ ने प्यार से उसका सर थपका और कहा, बेटा, अल्लाह के दोस्त बस दो चीजों की वजह से बनते हैं, एक सच्चाई, दूसरा माँ बाप की खिदमत। अगर तुम ये दोनों चीजें मजबूत कर लो, अल्लाह तुम्हें दुनिया का सबसे ऊंचा मकाम देगा। ये जुमले तैयब के दिल में नक्श हो गए। एक सर्द रात थी, घर में खाने को कुछ ना था। फातिमा ने तैयब से कहा, बेटा, मैं आज रात रोजा रखूंगी, तुम भी नियत कर लो। कौन जाने, शायद अल्लाह हमें रिस्क अता कर दे। तैयब ने माँ की बात मान ली। अगली सुबह जब तैयब ने माँ को देखा तो वो कमजोर लग रही थी, मगर होठों पर शुक्र था। अम्मी, आप फाके में भी शुक्र करती है? माँ ने जवाब दिया, जो रब भूख में हमारा इम्तिहान लेता है वही पेट भरने का भी वादा करता है। बेटा, अल्लाह की रजा में भलाई है। ये सुनकर तैयब की आंखों में आंसू भर आए। वो माँ के पास बैठ गया और आहिस्ता से कहा, अम्मी, जब मैं बड़ा हूंगा आपको कभी फाका नहीं होने दूंगा। मैं आपकी खुशी के लिए कुछ भी करूंगा। फातिमा मुस्कुराकर बोली, बेटा, मैं तेरी कमाई नहीं चाहती, मैं तेरी इबादत और अखलाक चाहती हूं। अगर तू अल्लाह का हो जाएगा, अल्लाह सब कुछ हमारे लिए कर देगा। तालीम का सफर चंद साल बाद तैयब ने कुरान हिफ्स किया, फिर इल्म दीन की तलब में शहर शहर घूमने की ख्वाहिश जाहिर की, मगर माँ की इजाजत शर्त थी। एक रात माँ तहज्जुद में उठी। तैयब ने देखा कि वो अपनी दुपट्टा ओढ़े दुआ कर रही है, या अल्लाह, मेरा बेटा तेरा हो जाए, इसे दुनिया की मोहब्बत से पाक कर दे, इसे इल्म दे, हिल्म दे, अपनी मारिफत दे, और अगर इल्म की तलाश में जाना उसके लिए बेहतर है तो मैं उसे रोके ना रहूं। माँ की दुआ ने तैयब के दिल को रोशन कर दिया। वो सुबह माँ के कदमों में बैठ गया और बोला, अम्मी, मैं इल्म हासिल करना चाहता हूं, मगर बगैर आपकी इजाजत के एक कदम भी नहीं बढ़ाऊंगा। फातिमा ने उसका माथा चूमा और कहा, जा बेटा, अल्लाह तेरे साथ है, मगर याद रख, अगर मेरी खिदमत के बगैर तू लाख आलम बन जाए तो अल्लाह के नजदीक कुछ नहीं। यूं तैयब ने सफर इल्म शुरू किया। तैयब कई महीनों बाद वापस आया। गांव पहुंचा तो देखा कि घर के बाहर लोग जमा है। पता चला कि उसकी माँ सख्त बीमार है। तैयब फौरन अंदर भागा। फातिमा नीम बेहोश थी। तैयब का दिल टूट गया। काश मैं वापस न जाता, काश आपके कदमों में रहता। माँ ने आंखें खोली, मुस्कुराई और कहा, बेटा, मैं मरीज हूं तो क्या हुआ, मेरी ताकत तो तू है, मुझे गम नहीं, मगर ये बात याद रख, इल्म का फायदा तब है जब वो माँ बाप के कदम चूमे। तैयब ने अपनी माँ की खिदमत ऐसे की कि चंद हफ्तों में वो सेहतयाब हो गई। वो हंसती थी और कहती थी, बेटा, मेरे लिए तेरी खिदमत तेरे इल्म से बढ़कर है। तैयब जवान हुआ। उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत और खिदमत खल्क का जज्बा बढ़ता गया। लोग उसे चाहते थे, मगर वो हमेशा माँ की खिदमत में लगा रहता था। एक दिन किसी ने उससे पूछा, तुम इतना इल्म रखते हो मगर लोगों को दर्स क्यों नहीं देते? तैयब ने जवाब दिया, अभी मेरी सबसे बड़ी इबादत मेरी माँ है। जब तक वो जिंदा है मैं किसी और तरफ नहीं देखूंगा। ये सुनकर लोग हैरान हो गए। वक्त गुजरता गया। एक दिन फातिमा की तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टर आए। सबने कहा कि शायद वक्त करीब आ गया है। तैयब माँ के करीब बैठा रो रहा था। फातिमा ने उसका हाथ थामकर कहा, बेटा, अल्लाह की राह में खुश हो जा। मैं मर रही हूं, मगर मुतमईन हूं कि मेरा बेटा नेक है। जिंदगी में 3 बातें हमेशा याद रखना। 1, अपनी नीयत को पाक रखना। 2, किसी का दिल न तोड़ना। 3, और अपनी माँ को कभी ना भूलना। तैयब ने रोते हुए कहा, अम्मी, आपके बगैर मेरा क्या बनेगा? फातिमा ने कहा,
बेटा, जिस रब ने तुझे मेरे सुपुर्द किया, आज वही तुझे अपने सुपुर्द कर रहा है। ये कहकर वो दुनिया से रुखसत हो गई। बायजीद का वो लम्हा जिसने उसे बायजीद बनाया, मां की वफात के बाद तैयब शदीद गमगीन हो गया। दिन रात इबादत में लगा रहता। एक रात उसने ख्वाब ने अपनी मां को जन्नत के बागात में देखा। वो कहती थी, बेटा, मैं अल्लाह की मेहमान हूं और अल्लाह कहता है कि मेरा बायजीद बहुत जल्द मेरे करीब होगा अगर वो सच्चे दिल से मेरी बताई बातों पर चले। तैयब की आंख खुली। उसने अपना नाम ईसा बिन आदम से बदलकर बायजीद रखा, यानी अल्लाह के फजल से बुलंद होने वाला। ये वो लम्हा था जब दुनिया ने एक नए वली की पैदाइश देखी। एक दफा बायजीद से पूछा गया, आप इतने बड़े मकाम पर कैसे पहुंचे? बायजीद रो पड़े और कहा, मेरा कोई मकाम नहीं, अगर कुछ है तो वो सिर्फ मेरी मां की दुआ है। दुनिया ने मुझे उठाया, मगर मैंने अपनी मां के पांव को कभी ना छोड़ा। वो कहती थी, बेटा, अल्लाह सब देखता है। और मैं हर रोज अल्लाह से कहता था, या रब, अगर मेरी मां ने मुझे तेरे सुपुर्द किया है तो मुझे जाया ना करना। एक मर्तबा एक बड़ा आलिम बायजीद के पास आया और कहा, लोग कहते हैं कि तुम अल्लाह के वली हो, क्या ये बात दुरुस्त है? बायजीद ने फरमाया, मैं वली कैसे हो सकता हूं? मैं तो वो हूं जिसकी मां रातों को मेरे लिए दुआ करती थी। अगर वली हूं तो मैं नहीं, मेरी मां वली है। उस कहानी का सबसे बड़ा सबक यह है, अल्लाह की रजा मां की रजा में है। जो माँ बाप की खिदमत करता है, अल्लाह उसकी पूरी जिंदगी बदल देता है। दुआए वालिदैन दुनिया को जन्नत बना देती है। खुलूस, सच्चाई और खिदमत अल्लाह के करीब तरीन ले जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आपके दिल को सुकून मिला हो, अगर आपने इस कहानी से कुछ सीखा हो, तो बराहे करम हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को दिल से लाइक कर दें और अपने प्यारे दोस्तों और घर वालों के साथ ज़रूर शेयर कर दें।